हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। बच्चों, अगर तुम क्लास 7th में हो और 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हो तो तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं विषय सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन हूबहू तुम्हें इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सारा पेपर तुम्हें यहीं से आएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न उत्तरे, जिसमें तुम्हें चार ऑप्शन दिए होते हैं और सही ऑप्शन को चुनना रहता है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पे तुम्हें पूछा है, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए पे दिया हुआ प्रधानमंत्री, बी पे राष्ट्रपति, सी पे जनता, डी पे संसद। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जनता। जनता लोकतंत्र का सर्वोच्च शक्ति होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद का चुनाव जनता ही करते हैं, इसीलिए लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली माना जाता है जनता को। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पूछा है, ओजोन परत का मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? यानी कि बच्चों, ओजोन लेयर कौन सी गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए पे दिया हुआ नाइट्रोजन, बी पे ऑक्सीजन, सी पे कार्बन डाइऑक्साइड, डी पे हाइड्रोजन। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन। तो बच्चों, ऑक्सीजन से ओजोन परत बनती है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा है, मध्यकाल में इल्तुतमिश किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए पे दिया हुआ है गुलाम वंश के, बी खिलजी वंश के, सी लोधी वंश के, डी तुगलक वंश के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, वो है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जो कि इल्तुतमिश के वंश के शासक था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें पूछा है, यहाँ पे स्थल रूपों का निर्माण किस कारणों से होता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन बी अपरदन, सी निक्षेपण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ज्वालामुखी क्रिया, अपरदन और निक्षेपण के कारण स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो बच्चों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे तुम्हें पूछा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल को कौन चुनता है बच्चों? ऑप्शन ए पे दिया हुआ है मुख्यमंत्री, बी पे राष्ट्रपति, सी पे प्रधानमंत्री, डी पे विधानसभा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चों, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है बाबर, बी पे अकबर, सी पे हुमायूं, डी पे शाहजहां। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए मनोनयन, बी नियुक्ति, सी चुनाव, डी लॉटरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बच्चों चुनाव, यानी कि चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा गया बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्थलमंडल, बी वायुमंडल, सी जलमंडल, डी जीवमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडल। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बच्चों, दिल्ली के सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी लोधी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोधी दिल्ली के सल्तनत का अंतिम वंश था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे तुम्हें पूछा गया है, लोकतंत्र में सूचना का आदान प्रदान का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन ए सेना,
बी संचार माध्यम, सी न्यायालय, डी पुलिस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संचार माध्यम लोकतंत्र में सूचना का आदान प्रदान का मुख्य साधन है। अब आते हैं बच्चों भाग बी, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि तुम्हारा 1 अंक का पूछा जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह का वीडियो तुम्हें मैथ और साइंस का देखने मिलेगा हमारे इस चैनल पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे तुम्हें पूछा गया है बच्चों, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। तो लोकतंत्र की क्या परिभाषा होगी बच्चों? लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन ही लोकतंत्र है। तो यह रहा तुम्हारा परिभाषा लोकतंत्र का। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे तुम्हें पूछा गया है बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसों से। तो इन गैसों से होता है बच्चों ग्रीन हाउस का प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसों से। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा है, बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें पूछा है, राज्य सरकार का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बच्चों राज्य सरकार का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे तुम्हें पूछा गया है बच्चों, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम लिखिए। तो वायुमंडल का निचली परत का नाम होता है बच्चों क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों भाग सी, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है? तो चुनाव लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधित्व चुनने का अवसर देता है, यानी कि लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लोग अपने नेता को चुनते हैं, जिससे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है रहती है, यानी कि सरकार अपने जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है, यानी कि उसके ऊपर काम करती है। अगर अच्छा काम नहीं किया तो अगला साल उसको हटा देंगे, इसीलिए लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है बच्चों, मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासन कैसे चलता था? तो इसका सही उत्तर है बच्चों शासक के अधीन मंत्री, यानी कि जो शासक रहता है उसके अधीन मंत्री भी होता था, सेनापति, अमीर प्रशासन चलाते थे, यानी कि शासक के अधीन मंत्री होता था और सेनापति और अमीर प्रशासन ही चलाते थे, और प्रांतों में सूबेदार चलाते थे और जिलों में फौजदार नियुक्त होते थे। तो इस तरह से शासन चलता था दिल्ली सल्तनत के दौरान। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे तुम्हें पूछा गया है बच्चों, स्थल रूपों के विकास में अप्रदन की क्या भूमिका होती है, समझाइए। तो स्थल के विकास में अप्रदन की क्या भूमिका होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रदन नदियों, हवा और हिमनद आदि द्वारा भूमि को काटकर पर्वत, घाटी, मैदान जैसे आकृति बनाता है। तो अप्रदन क्या करती है? नदियों और हवा और हिमनद आदि द्वारा भूमि को काटती है और कहीं पे जाके एक जगह मिट्टी इकट्ठा करती है, और मिट्टी इकट्ठा करके पर्वत, घाटी और मैदान जैसे आकृति का निर्माण करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकास में अप्रदन की भूमिका कहते हैं। तो यह रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें पूछा गया है, राज्यपाल की भूमिका लिखिए, यानी कि राज्यपाल की क्या कार्य होती है उसे तुम्हें लिखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि राज्यपाल जो कि संविधान होता है उसका प्रमुख होता है और विधानसभा का सत्र बुलाता है, यानी कि विधानसभा का मीटिंग भी बुलाता है वही
राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बिलों की मंजूरी देता है। यानी कि यह मुख्यमंत्री का चुनाव भी करता है राज्यपाल, और जो भी बिल पास होता है उसको मंजूरी राज्यपाल ही देता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र में समाज संचार माध्यमों का महत्व क्या है। यानी कि संचार माध्यमों का क्या भूमिका होती है लोकतंत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, संचार माध्यम जनता को जानकारी देने में और सरकार की नीतियों पहुंचाते हैं और जनमत निर्माण में मदद करते हैं। यानी कि जो भी समाचार होती है वो जनता तक पहुंचाती है संचार माध्यम से, और सरकार की नीतियां पहुंचाते हैं। यानी कि सरकार का जो नियम कानून है वो भी आम जनता तक पहुंचाते हैं संचार माध्यम। और थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, जनमत निर्माण में मदद करते हैं। यानी कि मतदाता इकट्ठा करने में भी मदद करता है संचार माध्यम। तो यह रहा बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो मैथ और साइंस का, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।